नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, तीन औरतें मिलकर एक लड़के के साथ ऐसा कुछ करते हैं कि बेचारा वो जो है तड़प तड़प कर मर जाता है। अब वो लड़के के साथ ये तीन औरतें दोस्तों क्या क्या करती हैं और इस जो है घटना के बाद उन तीन औरतों का क्या होता है, तो ये घटना या फिर ये कहानी को हम आगे जो है विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में वीडियो लाइक करना भूल जाएंगे। और जिस भी सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स पर मुझे जो है लिख कर बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम जो है इस घटना को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है भाई चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में जो है पंचकुला नाम का शहर, वहाँ की कहानी है। और ये कहानी है भाई अनीता देवी की। अब अनीता देवी का दोस्तों परिवार था जिसमें कि हस्बैंड थे, सास ससुर और उसका देवर वगैरह था। अब अनीता देवी की करीब एक आध साल हुए शादी हुए थे, एक सवा साल हुए थे शादी हुए। अब एक बार क्या होता है कि अनीता देवी का जो हस्बैंड है और उसके जो ससुर हैं, या फिर बोले तो उसके हस्बैंड के जो पिताजी हैं, वो कहीं बाहर जो है कहीं गए थे काम से, जो कि अपनी खुद की कार से गए थे। लेकिन हुआ क्या कि आते समय जो है उनका एक ट्रक से जो है एक्सीडेंट हो जाता है और अनीता देवी का जो हस्बैंड था उसकी तुरंत जो मौत हो जाती है और साथ ही साथ ससुर भी जो है वो भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो दोनों की मौत हो जाती है। अब भाई बड़ा दुख का मातम रहता है कि भाई अभी कुछ एक साल ही हुए थे शादी हुए। अब इधर पर जो है अनीता देवी का कोई अभी बच्चा वगैरह नहीं था। अब अनीता देवी को क्या है कि उसकी सास वगैरह घर से बाहर निकाल देती हैं और अनीता देवी के जो देवर था वो भी निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अब जो है उसकी सास बोलती है मेरा बच्चा तो रहा नहीं और तेरे वजह से जो है सब हुआ है। तूने तेरे से जब से शादी हुई है तब से मेरा बच्चा वैसे भी दुखी रहता था और उसके बाद ये घटना हुई है। तो ऐसा ताने मारते रहते हैं। तो अनीता देवी को जो घर छोड़ना पड़ता है। अब अनीता देवी घर छोड़ के भाई कहाँ जाएगी, तो मायके जाती है। अब मायके में तो चली जाती है, लेकिन मायके में जो है भाई उसकी जो है माँ अकेली रहती है। मतलब अनीता देवी के पिताजी बचपन में जो है, मतलब जब अनीता देवी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तभी एक्सपायर हो जाते हैं। अब अनीता देवी का भाई वगैरह था, भाई से ज़्यादा नहीं बनती थी, भाभी से भी नहीं बनती थी, वो भी कुछ कुछ बोलते रहते थे। तो इधर पर अनीता देवी फैसला लेती है कि मैं अकेली रहूँगी और सेल्फ जो है कुछ काम करूँगी, इंडिपेंडेंट बनूँगी। अब इधर पर जो अनीता देवी एक किराए का घर वगैरह लेती है और एक ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर ज्वाइन करती है, वहाँ पर वो नौकरी करती है। अब थोड़ा बहुत जो पैसा था उसके पास, जो उसने बचा के रखा था, जो हस्बैंड ने उसके नाम करके रखा था, तो उससे वो खर्च चला रही थी। और फिर एक नौकरी वगैरह, जैसा कि मैंने बताया कि आपको, स्पा सेंटर और जो ब्यूटी पार्लर होते वहाँ पर काम करने लगती है। अब उधर पर दो औरतें और काम करती थीं, इनकी जो अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इधर अनीता देवी और जो दो औरतें थीं वो लोग आपस में बात करते हैं कि क्यों ना जो है हम खुद का जो स्पा सेंटर और जो है भाई ब्यूटी पार्लर खोल लें। लेकिन इधर पर होता क्या है कि ये तीनों औरतें जो हैं भाई बोलती हैं कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, अगर हम किराए से भी लेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अगर हम मार्केट में दुकान खोलेंगे तो सामान उसमें जो है भाई भरना पड़ेगा, एडवर्टाइज पब्लिसिटी करना पड़ेगी, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो तीनों औरतें बोलती हैं कि हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, पैसा वगैरह जो इकट्ठा करके हम तीनों मिलके खोलते हैं और थोड़ा बहुत लोन भी ले लेंगे। तो ये लोग भाई तीनों लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और तीनों लोन ले लेते हैं और बहुत ही शानदार जो है एक ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर मार्केट में खोलते हैं। अब ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर चलता तो है लेकिन उतना नहीं चलता है। अब ये बोलते हैं कि यार हमने नौकरी भी छोड़ दी और इतना इन्वेस्ट भी कर दिया, उस हिसाब से पैसा नहीं निकल रहा है, और ऐसा अगर कुछ दिन और चला तो हो सकता है कि ये स्पा सेंटर ब्यूटी पार्लर घाटे में चले जाए। अभी तीनों औरतें जो है आपस में डिस्कस करती हैं कि भाई हमको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी देना पड़ेगी, अगर हमको ये ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर चलाना है तो एक्स्ट्रा सर्विस देना पड़ेगी। कई जो है इस प्रकार से स्पा सेंटर ब्यूटी पार्लर सर्विस देते हैं, मतलब गलत काम करने के लिए ये लोग सोचते हैं। अब ये ऐसे ही करते हैं भाई, क्योंकि भाई अगर वो नहीं चलेगा तो इनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, लोन भी चुकाना है, सब कुछ है। तो ये उसमें गलत काम करना चालू करते हैं। ये तीनों औरतें जो है जो ये डिसाइड करते हैं कि हम इसमें जो है ग्राहक जो आएगा, जो आदमी लोग आते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा सर्विस देंगे, मतलब गलत काम किया करेंगे। इस प्रकार से लोग चालू कर देते हैं। अभी लोग जो है एक नया तरीका निकालते हैं। ये लोग अपने ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर में जो है एक हिडन कैमरा भी लगा देते हैं। जो भी पुरुष आता था इस टाइप से सर्विस लेने के लिए, फुल मसाज, बॉडी मसाज, ये सब लेने के लिए, और इधर पर जो है वो सारे काम ये लेडीज़ औरतें करती थी और भी कुछ लड़कियों को इनने रखा था, इन तीनों लेडीज़ों ने। और ये सारे काम जो है भाई उधर उस ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर में होते थे, जो सर्विस चाहिए वो सभी मिलती थी। अब इन लोग क्या करते हैं कि हिडन कैमरा लगा देते हैं भाई। हिडन कैमरा लगाते हैं। अब जो ग्राहक से पैसा मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये लोग करते थे ब्लैकमेल। अब देखते थे कि भाई ये अच्छा परिवार से आया है, ये पुरुष अच्छा जो है भाई, मतलब इसका बैकग्राउंड है पैसे वाला, मतलब वो समझ जाते थे कि भाई ये पैसे वाला है। तो अब उसको ब्लैकमेल करते थे कि भाई तुम्हारी वीडियो बना ली है और हम तुम्हारे घर में बता देंगे।
अब भाई कोई भी पुरुष होगा, आदमी वो डर जाएगा कि मेरे घर में बताएंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं ये इस टाइप की जो है भाई हरकत या सर्विस लेने के लिए इस ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर में गया था। अब वो लोग बेचारे क्या करते, पैसे देते लोग, किसी से 50,000, किसी से 60,000, 80, 1 लाख, इस प्रकार से जैसी जिसकी हैसियत है उस हिसाब से पैसा मांगते थे भाई। अब इन्होंने नया धंधा खोल लिया। अब भाई धीरे धीरे इनके पास खूब सारा पैसा आने लगा भाई, बहुत सारा पैसा आने लगा, ब्लैकमेल क्योंकि करने लगे थे ये लोग। तो इस प्रकार से पैसा भी आता था, और जो इनके स्पा सेंटर में गलत काम चलता था, किसी को पुलिस वाले को पता भी लगता था, तो भाई इन लोग क्या करते थे कि उनको पैसा दे के मुँह बंद कर देते थे। लेकिन ये हिडन कैमरे वाली बात किसी को नहीं पता थी कि ये लोग इस टाइप से, कोई अच्छी पार्टी आती है, अच्छा पैसे वाला कोई आया गया, तो ये रूम में जो है इन्होंने जो कैमरा लगाया था वो रिकॉर्ड करके उसको बताते थे कि भाई अब तू इतना पैसा दे, नहीं तो तेरे घर वालों को हम ये वीडियो क्लिपिंग या वीडियो जो है बताएंगे। अब इनका धंधा अच्छा चलने लगा। फिर एक दिन क्या होता है कि भाई लड़का आता है, एक लड़का आता है जिसका नाम होता है अजीत। अब अजीत की उम्र के बारे में बात करें तो जो है उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, एकदम यंग लड़का था भाई। अब वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा तेज़ था भाई, वो मतलब टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ में काफ़ी तेज़ था। अब ये भी भाई सर्विस लेना आता है, अब रूम में के अंदर जाता है। अब रूम के अंदर जाता है तो इसको कुछ ऐसा लगता है कि इधर कुछ ना कुछ कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। अब ये थोड़ा सा छानबीन करता है तो उसको पता लग जाता है भाई कि इसमें तो भाई इनका हिडन कैमरा ला के रखा है। ये साफ बोलता है कि तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो, एक तो ग्राहक से पैसे तो लेते हो ठीक है, और बाद में हिडन कैमरा भी लगा है, मतलब तुम ब्लैकमेल भी करते होगे। ये बड़ा तेज़ होता है अजीत नाम का लड़का भाई, ये पहचान जाता है कि इधर हिडन कैमरे लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों जिससे कि पता लग जाता है कि कहीं अगर किसी ने कैमरा लगाया है तो पकड़ में आ जाता है। अब ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा अब क्या करता है, ये उनसे पैसे लेने लगता है। वो बोलता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सब जगह बता दूंगा, पुलिस में भी कंप्लेन करूंगा कि तुम इस टाइप की सर्विस देते हो और जो है तुमने कैमरा वगैरह लगा के रखा है। अभी तीनों लेडीज़ पैसे दे देती हैं भाई उसको जो वो मांगता है। अब बोलती है इससे पीछे छुड़ाओ भाई, क्योंकि अगर इसने बता दिया तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, और ये जो है धंधा बंद कर देंगे तो उनका वैसे ब्यूटी पार्लर स्पा सेंटर नहीं चलेगा। लेकिन अजीत के मन में लालच आता है भाई, वो इनसे जब चाहे जब पैसे मंगाया करता था। अभी तीनों लेडीज़ बड़े गुस्से में, ये जब चाहे जब ये तो हमको ब्लैकमेल करने लगा और हम ये धंधा भी नहीं बंद कर सकते। सबसे मेन दिक्कत की क्या थी कि वो तीनों जो औरतें थीं, एक तो अनीता देवी, उसके सामने जो दोनों औरतें थी, वो धंधा अगर ही बंद कर देंगे तो फिर वो चलेगा नहीं। तो बड़ी दिक्कत होती, जब चाहे जब ये पैसा मंगा लेता था। अब एक बार ये अजीत आता है भाई, अजीत जो है कुछ जो है फिर से पैसे की डिमांड करता है और ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है। तो इन तीनों के बीच में जो बहस होती है कि भाई तुम्हें हम इतना पैसा दे चुके हैं, तुम जो है भाई अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। लेकिन भाई अजीत के मन में, जैसे कि मैंने बताया कि लालच आ चुका था, इन तीनों के बीच में बहस होती है। अब इतनी बहस हो जाती है कि ये अजीत जो है एक लेडीज़ को मार भी देता है चाटा। उतने में एक जो भाई अनीता देवी है आती है पीछे से, और एक राड टाइप की लोहे की कुछ चीज़ें रखी रहती है, वो जो उसके सर में मार देती है। अब उसके सर में इतनी तेज़ मारती है कि वो वहीं गिर जाता है। अब वहीं गिरता है, खून बहने लगता है। अब देखिए बातों बातों में उनका झगड़ा हुआ, झगड़े से जो है कहाँ बात पहुँच गई, मार पिटाई में। अब वहीं गिर गया। अब वहीं गिर गया, उस समय वो अजीत मरा नहीं था, लेकिन अब ये सोचते हैं कि भाई अगर जो है इसको हॉस्पिटल पहुंचाया या जो है पुलिस को पता लगा, ये तो मतलब हमारे ऊपर जो है मर्डर का केस भी लग जाएगा। अब उनको लगता है कि मर गया है, लेकिन वो कुछ घंटे दोस्तों जीवित था। अभी सोचते हैं क्या करें, लगता है तो मर गया, और अब वैसे भी ये मरेगा भी, मर ही जाए तो अच्छा, वो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि ये तो नहीं तो भांडा फोड़ कर देगा। अभी सोचते हैं क्या करें भाई, इसको ठिकाने कैसे लगाएंगे। अब धीरे धीरे भाई वो तो अजीत मर जाता है, खून काफ़ी बहता सर से उसके। अब एक शराबी जो था वो कई बार इस ब्यूटी पार्लर में आया करता था। वो शराबी का थोड़ा सा रिकॉर्ड भी ख़राब था, उस टाइप के जो है पैसे लेके काम करता था। मतलब इनको अब लाश को ठिकाने लगाना था। अगर ये लाश को ठिकाने नहीं लगाएंगे तो सारा इनका भाई ये जेल की सज़ा भी काटेंगे और ये सब बंद भी हो जाएगा। उनका स्पा सेंटर ब्यूटी पार्लर तो बंद ही होगा, और तीनों जो है भाई आजीवन कारावास भी काटेंगे। अभी लोग क्या करते हैं कि वो उस शराबी को बुलाते हैं, और ये तीनों लेडीज़ और वो शराबी जो है, या बोले तो वो वैसे बदमाश टाइप का होता है, उसको जो है कुछ पैसे देके इसकी लाश को ठिकाने का जो है ये बंदोबस्त करते हैं। और रात में जो है ये चारों जो है कार में ले जाके एक जंगल में जो है पटक देते हैं। एक जंगल होता है उधर पर पटक देते हैं, और इसका मोबाइल वगैरह जो है सब फेंक देते हैं तोड़ ताड़ के। अब इधर पर भाई करीब जो है एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। इसके घर वाले, अजीत के घर वाले परेशान होते हैं। वो थाने जाते हैं कि भाई हमारा लड़का आया ही नहीं, कल कहीं गया था और बोला था कि मैं कुछ ही देर में आता हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं है। अब इधर पर भाई पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज करते हैं, उसकी तहकीकात करते हैं, कुछ पता नहीं लगता है, दोस्तों से सबसे पूछते हैं। फिर इसकी जो है भाई लास्ट लोकेशन वगैरह जो है मतलब देखते हैं ये कि कहाँ गया था, किस किस से बातें करता है। तो ब्यूटी पार्लर का इसका पता लगता है भाई। पुलिस जाती है, पूछती है कि ये नाम का शख्स इधर आया था क्या। तो वो महिला कहती है हाँ बिल्कुल आया था। वो महिला झूठ नहीं बोलती, क्योंकि उनको पता था कि भाई पुलिस तो एक ना एक दिन आएगी ज़रूर। तो वो बोलते हैं हाँ ये आया था, और मसाज करा के भाई चला गया।
अब पुलिस के पास कोई सबूत तो था नहीं। अब पुलिस बोलती ठीक है। अब इसका जो है मोबाइल क्या होता है दोस्तों, जब इन जंगल में लाश फेंक रहे थे उसके बीच रास्ते में ये लोग मोबाइल तोड़ के फेंक देते हैं। पुलिस उस लोकेशन पर भी जाती है लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस जो है बड़ी तहकीकात करती है, फिर से जो है वो कॉल डिटेल सीडीआर वगैरह खंगालती है। तो वो पुलिस ये देखती है कि भाई अकाउंट नंबर सब कुछ, उसका अकाउंट वगैरह बैंक अकाउंट सब चेक करती है। तो पुलिस देखती है कि कुछ दिनों से जो है भाई, या बोले तो कुछ महीनों से जो है इसके अकाउंट में पैसे आया करता था। अब पैसा जो है कैश डिपॉजिट करता था, एक्चुअली केस में काम होता था, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? घर वाले तो बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं करता ये तो जो है मतलब अभी कुछ मतलब बेरोजगार है और ये तो पढ़ाई कर रहा है, अभी भाई पढ़ाई कर रहा है मतलब अभी तो। अब घर वाले बोलते हैं भाई ये तो अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी जस्ट जो है कॉलेज में पहुंचा है, मतलब ये कोई काम धंधा तो करता नहीं। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं भाई इसके अकाउंट में जो है पैसे आ रहे हैं। अब भाई कॉलेज का स्टूडेंट जो कि अभी फर्स्ट ईयर में ही पहुंचा है, तो उसका इतने पैसे कहाँ से आएंगे जबकि वो काम भी नहीं कर रहा है। अब पुलिस फिर से तहकीकात करती है, सीडीआर खंगालती है। तो वो देखती है कि पुलिस देखती है कि इसकी जो है इस ब्यूटी पार्लर में बात होती थी बार बार, ये जाता भी था। अब पुलिस को कुछ डाउट होता है, पुलिस सीसीटीवी वगैरह कैमरे वगैरह खंगालती है। तो जब पुलिस देखती है कि भाई एक जगह पर जो अनीता की गाड़ी है, अनीता की गाड़ी देखी गई, वो भी रात में निकलते हुए, रात के करीब बोले तो 2:30 बजे के आसपास रोड से मतलब निकल रही थी। तो पुलिस देखती है कि ये गाड़ी तो जो है भाई ब्यूटी पार्लर वाले की है। तो पुलिस को शक होता है कि भाई ये बीच में इनसे बात भी करता था, पैसे भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लफड़ा है। और ये स्पा सेंटर के बारे में पता लगाते हैं तो पता लगता है कि भाई ये इलीगल जो है इस प्रकार से काम भी तीनों लेडीज़ करती थी। अब पुलिस जो है देरी नहीं करती, इनको तीनों को बाहर मतलब अलग अलग जो है भाई इंट्रोगेशन लेती है। और पुलिस बोलती है कि हमको सब पता लग गया है, सच सच बता दो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। इस प्रकार से जो है इनको घुमाती फिराती है, मतलब झूठ बोल के जो है इनसे सच उगलवाती है। और इनमें से जो है एक औरत जो है भाई वो बता देती है कि हमने जो है हम तीनों ने मिलकर मारा है। अब इधर जो है भाई खुलासा होता है इसका कि इनने जो है कैसे मारा, क्यों मारा। तो पता लगता है कि भाई इनने ये जो है हम लोग इस टाइप से जो काम करते थे, ये जो है भाई ब्लैकमेल हमको करने लगा था, हमसे पैसे लेता था। इस प्रकार से जो है भाई इनका जो भांडाफोड़ हो जाता है। मतलब भाई इनको जो है इन तीनों ने पैसे के लालच में और जो अपनी हवस की लालच में एक जो है मतलब लड़के की जान चली गई। हालांकि इसमें अजीत की भी थोड़ी गलती थी, भाई अजीत ब्लैकमेल कुछ ज़्यादा करने लगा था। तो इस प्रकार से भाई ये भांडाफोड़ हुआ और ये तीनों जो है फिलहाल अभी सज़ा काट रही हैं। तो दोस्तों ये थी घटना। तो इस टाइप से जो है हमारे समाज में काफ़ी हो रहा है भाई, पैसे के लालच में लोग कुछ भी कर रहे हैं, जिससे कि भाई उनको फिर अपनी जान से जो है हाथ धोना पड़ता है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से जो है वीडियो में बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।